अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सारे मेरे बहन और भाई? सब ठीक हैं, खैरियत के साथ हैं। आज मैं बनाने लगी थी कोफ्ते। मैंने मंगवाए थे फ्रोज़न कोफ्ते बाहर से। आज शियान के पापा का दिल कर रहा था कोफ्ते को, तो उसने ना कहा कि मैं कोफ्ते घर भेज रहा हूँ तो आप ना कोफ्ते बना लो। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोफ्ते बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें सारा सामान जो है ना फ़्रेश चाहिए। हमने टमाटर भी फ़्रेश लेने हैं, फ्रीज़ किए हुए टमाटर नहीं लेने। लहसुन अदरक पेस्ट बनाया हुआ जो रखा होता है घर में वो हमने नहीं लेना। प्याज जो है हमने ब्रीक जो है ना इसको पेस्ट बना लेना है। आपको पता है ना कि जो कोफ्तों की ग्रेवी होती है वो बहुत ही मुलायम होती है। हमने दानेदार प्याज नहीं रखने, हम चॉपर में चॉप भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको डाला है ब्लेंडर में। इसका बनाएंगे हम अच्छे से पेस्ट। इसका हमने कर लिया है तैयार। तो इस तरह का प्लास्टिक का चम्मच अगर आपके पास है तो उससे निकालें। बड़े ही अच्छे तरीके के साथ जग जो है ना साफ़ हो जाता है। आपको पता है ना कि कोई हॉट चीज़ अगर हम डालेंगे तो उससे अच्छे से साफ़ नहीं होगा, नरम प्लास्टिक के चम्मच से साफ़ होगा। फ्रेश ले ली हैं हमने 4 अदद मिर्चें और लहसुन अदरक। ये पड़े हुए हैं मेरे पास कोफ्ते, तो इनको भी हमने ग्राइंड कर लिया है। साथ में मैंने ली है 1 कटोरी दही की, उसको भी मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। 4 लिए थे मैंने बड़े टमाटर और 2 प्याज, इनका पेस्ट बना के भी रख लिया है मैंने साथ। तो अभी जो है ना स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मेरे पास कंप्लीट हो गई हैं। पतीला चढ़ गया, ऑयल डल गया, जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म करने हैं। इसमें डाली है हमने इलायची, तेज़ पत्ता और कुछ लौंग, बड़ी इलायची, यानी कि थोड़े थोड़े खड़े मसाले जो है ना हमने इस्तेमाल करने हैं इसमें। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा ना हमने फ्राई कर लेना है, क्योंकि इनकी जो खुशबू है ना वो कोफ्तों में बहुत अच्छी आती है। लें जी, ये जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसका जो है ना इसको हमने अच्छे से भूनना, यानी कि इसको ब्राउन नहीं करना, इसको हाफ़ फ्राई करना है। हाफ़ फ्राई करते जाएंगे, साथ साथ सारे मसाले जो है ना हम ऐड करते जाएंगे। इसको अच्छे से हमने ना ऐसे हिलाना है, हिलाना है, हिलाना है, तो पकाना है। इसके बाद हमने डालना है जी सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। इसका फ्रेश डालने का मतलब यह है कि इसका टेस्ट फिर ना बहुत अच्छा आता है, बहुत ही। आपको पता है फ्रेश चीज़ तो वैसे ही फ्रेश अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमने ना इसको ना बनाते जाना है, घुमाते जाना है अच्छे से। इसको भी ना हमारा मकसद है कि जो इसमें पानी है ना वो इनके खुश्क हो जाए। लेकिन बल्ब बनने शुरू हो गए हैं। सॉरी, बल्ब नहीं, बबल बबल बनने शुरू हो गए हैं। ज़ुबान कभी कभी फिसल जाती है। तो इसके बाद हमने डाल देना है इसमें पेस्ट टमाटर का जो हमने बना के रखा हुआ है। सेम इसी तरह से आपने सारी चीज़ें जो है ना इसमें डालते जाना है, तो बनाते जाना है। इसको भी हमने ना अच्छे से जो है ना भून लेना है टमाटरों को। इसका भी पानी जो है हमने खुश्क कर लेना है। जब बबल बनने शुरू हो जाएंगे ना फिर हम इसमें बाकी चीज़ें जो है ना डालेंगे। तो इसको क्या करना है हमने ना, ये देखें अब इसके देखें आयल सारा ऊपर आ गया ना, माशाल्लाह कितना अच्छा ऊपर आयल आ गया है। मसाला इसका मतलब है कि हमारा भुन चुका है। अभी हमने इसमें क्या डालना है, उस डालने से पहले आपको ये बता दें कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। तो अगर आपको यहाँ तक देखते हुए आप पहुँच ही गए हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो जो है ना अच्छी लग रही होगी। तो अब जो है ना हमने इसमें डाल देनी है दही। दही डालकर तो हमने ना इसको अच्छे से पकाना है। अभी हमने इसमें नमक, मिर्च, मसाले कोई चीज़ नहीं डाली, क्योंकि हमने पहले इन्हीं चीज़ों को पकाना है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं, इसी तरह से अगर कोफ्तों का मसाला आप ग्रेवी तैयार करेंगे तो बड़ी ही मज़ेदार बनकर हमारे कोफ्ते जो है ना तैयार होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से कोफ्ते बनाएं, इसी तरह से खाएं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो अगर आपने शोरबे वाले बनाने हैं तो शोरबे वालों का तरीका जो थोड़ा अलग सा है। तो ये जो ग्रेवी वाला है इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। लें जी, इसमें हमने डाली है सुरख मिर्च, धनिया, हल्दी, थोड़ी सी छोटी इलायची और नमक। इन मिसालों को हमने करना है ऐड। आपको पता है कोफ्तों में तो मिसाले होते हैं, सिर्फ हमने ग्रेवी का जो मिसाला है उसमें जो नमक मिर्च है वो ऐड करनी है। उस हिसाब से हमें हस्बे ज़ायका जितना आप लेना चाहें थोड़ा सा चख सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे आपको नमक मिर्च कुछ कम ज़्यादा लग रही है तो आप अपने हिसाब के साथ डाल सकते हैं।
लें जी, इस तरह का मैंने अभी चम्मच पकड़ लिया है, क्योंकि जो दूसरा चम्मच है ना स्टील वाला, उससे तो वैसे भी कोफ्ते जो है ना टूट जाते हैं। वैसे ये कोफ्ते हमारे टूटेंगे नहीं, फिर भी ये नरम हाथ के साथ जो है ना हमने बनाना है। तो बिस्मिल्लाह करके हमने ना मिसाला हमारा भुन गया था, जो हमने मिसाले इसमें डाले थे। थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा नमक जो है ना हस्बे जायका, अपने जायके के हिसाब से जो जितना हम खाते हैं थोड़ा सा और मैंने ऐड कर लिया था। अभी हमने एक एक कोफ्ता करके बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह मियाँ का नाम लेकर डालना है, क्योंकि अल्लाह ताला खानों में बरकत डाले। तो खाना पकाने से पहले और खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिर ना सारे कोफ्ते डाले इसमें, और कोफ्ते डालने के बाद जी हम इसको हिलाएंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। ज़्यादा जैसे ये चम्मच है, बड़ा नरम सा ये चम्मच है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हमने हिला देना है। हिलाने के बाद 10 मिनट के लिए इसको रखना है हमने दम पे, क्योंकि इस तरह से अगर हम यकदम इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे तो हमारे जो कोफ्ते हैं ना वो टूट भी सकते हैं। तो इस तरह अब हम दे देंगे इसको दम। आँच हमने कर देनी है बिल्कुल इसकी कम, देखें इस फ्लेम पे हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब देखें जी हमारे कोफ्तों में कितना प्यारा कलर छोड़ा है, कितना प्यारा कलर आ रहा है हमारे कोफ्तों का, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ऊपर से देखें मिसाला और तरी कैसे अलग-अलग सी हो रही है। इस फ्लेम पे आके अब हम बनाएंगे इसकी थोड़ी सी ग्रेवी, पानी डालेंगे ताकि ना थोड़ा सा रसमिसा सा शोरबा जो है ना इसका बन जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबुएं बहुत अच्छी आ रही हैं। खड़े मसालों की खुशबुएं आपको पता कितनी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर फिर हमने ना इसको थोड़ा सा ना इसको घुमा शुमा लिया है। तो अब हम इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप इस तरह का पानी ऐड कर लेंगे, ताकि हमारा जो मिसाला है ना अच्छे से पक जाए। ताकि रोटी खाते वक्त ना थोड़ा थोड़ा शोरबा होना चाहिए, बिल्कुल भी ग्रेवी खुश्क हो तो फिर ये कोफ्ते अच्छे नहीं लगते। कभी शोरबे वाली कोफ्तों की रेसिपी जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ईद के बाद। तो अभी हम इसका फ्लेम जो है ना कर देते हैं थोड़ा सा मीडियम। लो था, बिल्कुल लो फ्लेम था। इसको हमने अभी देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें घी हमारा ऊपर आ चुका है सारा। कोफ्ते बन के हो गए हैं हमारे रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे कीजिएगा अच्छे अच्छे से कमेंट्स कि आपको कैसा लगा मेरा कोफ्ते बनाने का तरीका। अगर आपको मेरा कोफ्ते बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट में बताएं। और अगर किसी कोई मिस्टेक हो गई हो, कुछ चीज़ आपको मेरी अजीब लगी हो या कुछ मुझे आप समझाना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक दूसरे की हेल्प के साथ इंसान आगे बढ़ता है। तो लो जी हमने यहाँ पर छिड़क दिया है ऊपर सब्ज़ धनिया जो है ना बहुत ही ताज़ा और फ्रेश हो तो उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। लें जी बड़ी सारी प्लेट हमने पकड़ ली है। इस बड़ी सारी प्लेट में हमने ना अब डाल देना है। पहले छोटे चम्मच से आ नहीं रहा था, मैंने कहा बड़ा चम्मच पकड़ लें, इसके साथ हम डालते हैं। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खुशबुएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो लें जी हमारे कोफ्ते हो गए हैं रेडी। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को फुल वॉच किया करें और पिछली वीडियो जाकर मेरी देखें, उनमें प्यारे प्यारे खाने मज़ेदार खाने हमने बनाए हुए हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।